ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं, जयनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयते। चेतिले चेतं चेत्या विना किं चालसि। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य महान ग्रंथ आचार्य सुमनभद्र जी द्वारा रचित पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है, सम्यक दर्शन से क्या लाभ होता है, सम्यक दर्शन की कितनी महानता है, वो सब बातें अपनी 29 श्लोक तक अपनी बात हुई थी। फिर आगे 30वां श्लोक की हमने कल शुरू किया था। 30वां श्लोक में ऐसा बात आई कि सम्यक दृष्टि जीव कुदेवादि को वंदन नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि भाई कुदेवादि को वंदन करने से क्या फायदा? उसे किसी भी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का आशा नहीं है, किसी को लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है, किसी आशा कुछ भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है कि कोई मित्र दर्शन कर रहा है तो अपने को भी दर्शन करना चाहिए, ऐसी मित्रता भी नहीं हुई। मित्रता रहती है लेकिन ऐसे कुदेवादि को दर्शन करने पड़े ऐसी मित्रता उनको रहती नहीं है। इस तरह से अपनी बात हुई थी कल। देखो आगे पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, भावार्थ पे शायद आए थे हम लोग। कुदेवादि को नमस्कार नहीं करता, बरोबर। श्लोक पढ़ते हैं पहले। भयाशा स्नेहा लोभाश्च कुदेवांग पिंगनाम, प्रमाणं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। पढ़ लेता हूं मैं और एक बार। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करता। कुछ भी हो जाए तो भी वो कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, उनका विनय भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, तृषा, क्षुधा, राग, द्वेष, मद, मोह, निंद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म मरण आदि दोषों सहित है, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग के सिवाय शेष सब कुदेव है। अंतराग यानी जो वितरागी है वही सब देव है, बाकी सब कुदेव है। मतलब विनय करने योग्य नहीं है। देखो अपने शिक्षण गुरु को कभी ऐसा हाथ जोड़ना पड़े वो बात अलग है, शिक्षा गुरु को लौकिक शिक्षा के अनुसार, लेकिन वो अपने देव के सामने कभी उनकी नमस्कार नहीं करता। देव का जैसा विनय करता है ऐसा विनय नहीं करता। वो व्यवहारिक लौकिक व्यवहार के हिसाब से वो कर दिया, वो बात अलग है।
लेकिन अरे वो भी नहीं करना पड़ता, वो भी करता नहीं है ऐसे देखा जाए, लेकिन फिर भी ठीक है, वो कर दिया तो कर दिया। बाकी जैसे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का विनय इत्यादि करता है, ऐसा विनय वो करता नहीं है, अन्यों का विनय नहीं करता, क्योंकि उसको किसी भी तरह का आशा नहीं है, किसी के साथ ऐसा प्रेम नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं है। सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सप्त प्रकार के भय है ना, भय सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। ऐसे किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते हैं, बहुत सारा चीज आ जाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि वो धर्म की शुरुआत है, बराबर है। अपना यहाँ तक बात हुआ था कि भाई एक मुनि का भेष तथा लंगोटी धारी एलक, कोपिन धारी सुलक तथा एक वस्त्र धारण करने वाली अर्जिका माता, इन 3 भेषों के सिवाय समस्त भेषधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता। ऐसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगधारियों को भय, आशा, स्नेह, लोभ के से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता। कलम में हाँ आर्जिका माता ने नमस्कार करे, सम्यक दृष्टि હોય તો, એટલે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી હોય તો નમસ્કાર કરે। એલક સુલક પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી હોય, પરીક્ષા પ્રધાન છે ને, પરીક્ષા પ્રધાન છે ભાઈ, એ સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય તો પછી એમને નમસ્કાર કરીને કોઈ મતલબ નથી। हाँ બધા વેશધારી હોય, જો સમ્યક દર્શન ન હોય તો સમ્યક દ્રષ્ટિ એને નમસ્કાર ન કરે। સમ્યક દ્રષ્ટિ કપડા વાળો હોઈ શકે, કેમ ના હોઈ શકે? ચતુર્ગુણ સ્થાન વર્તી હોય, સૂટ બૂટમાં પણ હોય, સૂટે પહેરતો હોય, બૂટ પણ ગાડી ચલાવતો હોય, ગાડીમાં ફરતો હોય, ધંધો પણ કરતો હોય, ચતુર્ગુણ સ્થાન વર્તી જીવ ઘરમાં પણ રહેતો હોય, બૈરા છોકરા બધું હોય એને, પણ એને આત્માનું શ્રદ્ધાન છે। અને જેને વેશ ધાર્યા છે, ये बेच धारा है हमने जिन्हें आत्मा श्रद्धा नहीं कि हूँ कौन छू, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, वो उसको पहचान नहीं है, तो वो बाहर का वेश से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। बाहर का वेश तुमने धारण कर लिया, फिर उससे उससे कुछ फायदा ही नहीं है। वेश किया या नहीं किया एक ही बात है। तो क्या कहा, देखो वापिस पढ़ता हूँ। एक मुनि का वेश तथा लंगोटधारी एलक और कोपनधारी सुलक तथा एक वस्त्र धारण करने वाली अर्जिका, इन 3 वेशों के सिवाय, इन 3 वेशों के सिवाय समस्त वेशधारी, मतलब इन तीनों को तो नमस्कार करता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दर्शन सहित वो सब बाहर का वो होना चाहिए, तो वो उनको नमस्कार करता है। इन 3 वेशों के सिवाय अन्य वेशधारी, इन तीनों के अलावा मुनिराज, अर्जिका माता और श्रेलक और एलक, पंचम गुण स्थान होती, शुल्लक, एलक और अर्जिका माता, तीनों एक ही सर के एक ही कैटेगरी में आते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं बात करो, पंचम गुण स्थान है। माता जी को भी, अर्जिका माता जी को भी पंचम गुण स्थान रहता है, पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते हैं। और शेलक और एलक दोनों पंचम गुण स्थान वर्ती ही होते हैं, है पिंची कमंडल दोनों, तीनों क्या है, तीन को है पिंची कमंडल, लेकिन एलक और शुल्लक वो भी पंचम गुण स्थान वर्ती है और अर्जिका माता भी पंचम गुण स्थान वर्ती है। सम्यक दर्शन ना કરી શકે, ના કરે, मतलब એની પરીક્ષા કરે, નમસ્કાર કરે ના કરે એમ નહીં, પણ પરીક્ષા કરે, પરીક્ષા પ્રધાની છે ને, પરીક્ષા કરી જોવે કે ભાઈ આ ખરેખર એને આત્માનો અનુભવ છે કે નથી, કે એમને બહારમાં વેશ જ છે ફક્ત માત્ર, એકલો વેશ હોય તો પછી કોઈ મતલબ જ નથી। આર્જિકા માતા પણ કઈ રીતે કહી શકીએ આપણે, એને મુનિરાજ કઈ રીતે કહી શકીએ આપણે? દ્રવ્ય સાચું દ્રવ્યલિંગી હોય તો પણ દ્રવ્યલિંગીને નમસ્કાર કર્યો છે, નથી કર્યો એમ નથી, દ્રવ્યલિંગીને નમસ્કાર કર્યો છે, પણ એની સાથે બહુ વધારે, મતલબ બહુ વધારે ના રહે, દ્રવ્યલિંગીને નમસ્કાર કરાય ન કરાય એમ નહીં, પણ સાચું 28 મૂળગુણ નિરતિચાર પાલન હોવું જોઈએ। 28 મૂળગુણ નિરતિચાર પાલન ન હોય, બરોબર છે, રાત્રિમાં બોલતા હોય, રાત્રિમાં ફરતા હોય, જ્યાર સુધી કહે છે કે સૂર્યોદય ન ખુલે
और અને લોકોમાં ચહેલ પહેલ બળદગાડા ને બધા ચહેલ પહેલ ના કરે ત્યાં સુધી મુનિરાજ બહાર ના નીકળે, શૌચ આદि માટે પણ ન જાય. જવું પડે વસ્તુ આગે અલગ છે, પણ એમનો પ્રોગ્રામ એ રીતે જ બનાવે કે શૌચ आदि जવું પડे ને, जाना पड़े ना, हाँ सूर्योदय होने के बाद ही वो अन्य पब्लिक की चहल पहल हो जाए. क्योंकि क्या होता है, चहल पहल से रास्ते निर्जन हो जाते हैं. क्या होता है कि जीव जंतु नहीं रहते हैं, वो कोई रात्रि में तो जीव जंतु सोए हुए रहते हैं ना, तो सब चहल पहल होने के बाद वो जाते हैं. पाप का दोष लगता है उनको, अपन हमको भी लगता है, अपने को भी लगता है. आरजी का मतलब कैसे, चलो चलो हाँ 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 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. यह एक मुनि का, हाँ देखो, ऐसे कुदेव कुशास्त्र और कुलिंग धारियों को भय, आशा और स्नेह लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता. बाबा, सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता. ये देव है, राजादि हजारों मनुष्य से पूजते हैं. यदि मैं उन्हें नमस्कार नहीं करूंगा तो यह देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, स्त्री पुत्र आदि का नाश कर देगा. इसके द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, दुखी कर रखा है. द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा, रोगी बन देगा. इस क्षेत्र में सभी लोग उसे पूजते हैं. मैं हमारे कुल के बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई बंधु पूजते हैं. अब यदि मैं उसकी पूजा वंदना छोड़ दूंगा तो मेरा घर बार तो अनेक पुत्र पौत्रादिक लक्ष्मी से भरा है. कहीं किसी का मरण, धन हानि, रोगादि हो जाए तो मुझ पर आरोप आवेगा और मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ेगा, जो बड़ा अनर्थ होएगा. ये बात यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार से वो वंदन नहीं करता. चाहे कोई दम दाढ़ी दे तो भी वंदन नहीं करता. कोई मारने की मैं तुझे मार दूंगा तो भी वंदन नहीं करेगा. कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, कितनी आत्मा की कितनी दुर्लभता है. आत्मा जिसने प्राप्त किया है वो कोई अलौकिक चीज है. देखो आगे, हाँ अभी यहां तक पढ़ा था, अभी आगे पढ़ते हैं. सारा जगत भी ऐसा कहता है कि पहले इस देवता को नहीं मानने वाले को हाँ, सारा जगत भी ऐसा कहता है, पहले इस देवता को नहीं मानने वालों को इस देवता ने अंधा कर दिया था. इसकी पूजा करने वालों के बुलारी बोलने वालों के, सत्कार करने वाले के अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर कर दिए थे. कोई कहे कि भाई इसके पास चले जाओ, ये मंत्र तंत्र मार के तुम्हारा अच्छा कर देगा, ऐसा करते हैं ना. देखो, पहले इस देवता को नहीं मानने वाले, जो ये देवता को नहीं मानते ना, उनको बहुत गरीबी हो गई, बहुत बीमारी हो गई, और ऐसा हो गया, फलाना हो गया और मर गए. ऐसा वो नहीं, वो बात हुआ था ना अपना, वो वृंदावन में अशोक के दोनों लड़के मर गए, बरोबर है. तो ये ऐसा भाई तुमने इस देवता को नहीं माना, ये वायु देवता को नहीं माना, उसको नहीं माना, इसके कारण ये तुम्हारा हो गया, तो तुम अभी इसको मानने लग जाओ. तो सम्यक दृष्टि ऐसा कोई किसी को पूछता भी नहीं और किसी को मानता भी नहीं है. पहले इस देवता को नहीं मानने वाले को इस देवता ने अंधा कर दिया था. उसकी पूजा करने वाले को, बोलारी बोलने वाले के, सत्कार करने वाले अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर कर दिए थे. हे ये जगन्नाथ स्वामी हैं, उनकी नगरी में नाई, धोबी, मीना, खटकी, चमार परस्पर शामिल इकट्ठे होकर जूठा भोजन करते हैं. सब इकट्ठे होकर भोजन करते हैं. कौन का? नाई, धोबी,
मीना, मीना यानी कि क्या, मीना किसकी अटक रहती है, मीना क्या करते हैं मीना लोग, देखो नाई, नाई तो हजाम हो गया, धोबी कपड़ा धोने वाला, मीना खटकी, चमार, कुंभार होएगा, मीना खटकी, खटकी जो भी होएगा, चलो परस्पर परस्पर शामिल इकट्ठे होकर जूठा भोजन करते हैं। जो उसकी अवज्ञा करते हैं उसे कोड निकाल देते हैं, ऐसा भय दिखाते हैं। जो ये देवता की तुम अवज्ञा करोगे, ये देवता को नहीं मानोगे तो तुम्हारा सब निकाल देंगे, तुम्हारा क्या करें, कोड निकाल देंगे, तुमको कोढ़ी बना देंगे, तो तुम उसकी पूजा करो। इसने अपने पूजने वाले अंधे को आंखें दे दी। इसने ये देव की पूजा की तो उसकी आंखें चली गई, तो आंखें आ गई। संपत्ति दे दी है, जो उसकी निंदा करता था उसकी संपत्ति नष्ट हो गई है। पहले इस शनिचर देव ने क्रोध करके राजा विक्रमादित्य को चोर बना दिया था। इसी प्रकार अनेक वेशधारी देव देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य, ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय देखकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार विनय आदि नहीं करता। क्या कहा, उसने सबको नमस्कार आदि नहीं करता। देखो किसके, इस प्रकार वेशधारी देव देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, हनुमान कौन से हनुमान, ये जो इन लोगों ने हनुमान बना के रखे, सोते हुए हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य, सूर्य के अंदर देव है, सूर्य के अंदर, सूर्य कौन है, ग्रह है ना, तो वो ज्योतिषी देव का विमान है और उसमें बहुत सारे मंदिरें हैं। वो मंदिरों को हम नमस्कार कर सकते, वहां पे भगवान विराजमान है, लेकिन सूर्य को नमस्कार नहीं कर सकते। ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय देखकर सम्यक दृष्टि उन्हें नमस्कार, इन्हें विनय नमस्कार विनय आदि नहीं करता है। यह देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। क्यों वंदना नहीं करता? क्योंकि उससे मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यदि मैं वंदना करूंगा तो मेरा ही समय बर्बाद होएगा और मैं ही गड़बड़ करूंगा। हाँ, ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता, ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। हमसे इस देवता का स्नेह है, हम पर यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, ऐसे स्नेह से भी वंदना नहीं करता है, लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता है। मैंने तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता। कुदेव आदि की आराधना नहीं करता। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि। हमें तो कोई मान हो कि यहाँ से लाभ मिल जाएगा, यहाँ से वो मिल जाएगा, तो हम वितरागी देवों को भी मानो कि लौकिक लाभ से हम पूजे ना तो हम भी बहुत ही उनके जैसे ही हैं। लोक के देवताओं को पूजे और हमारे वितरागी देवों को हम पूजे। वो लौकिक देवताओं को पूज के संसार का सुख मांगे और हम भी हमारे वितरागी देव शास्त्र को पूज कर हम संसार का सुख मांगे, शरीर का सुख मांगे, तो हम उनके जैसे ही हैं। उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है, ऐसा समझना। क्योंकि वितरागता के सामने संसार का सुख मांगना वो एकदम गलत है। महावीर जी जाकर भगवान के ऊपर छत्र चढ़ा दूंगा, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए,
ऐसी भावना से तू करेगा तो तू उल्टा ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो एकदम अग्रहित, अग्रहित तो है ही, ग्रहित और अग्रहित का पुष्ट करता है। देखो, ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। हमसे इस देवता का स्नेह है, हम यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, ऐसा स्नेह से भी वंदना नहीं करता, लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता। मैंने तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता, कुदेवों की आराधना नहीं करता। हम इस देवता का स्नेह से हम पर यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, ऐसा स्नेह से भी वंदना नहीं करता, लोभ से सत्कार वंदना नहीं करता। मैं तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता, कुदेव आदि की आराधना नहीं करता। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि। हाँ, देखो आगे। राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोकलाज के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता। राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोकलाज के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता। इसी प्रकार जो शास्त्र राग द्वेष हिंसा का पोषण करने वाले हैं, श्रृंगार कथा, युद्ध कथा, श्री कथा आदि विकथा कहने वाले हैं, वस्तु का एकांत कथन करने वाले हैं, यज्ञ, होम, मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि महाहिंसा के आरंभ के कहने वाले कुदेव, कुधर्म की आराधना कराने वाले, संसार की उलझाने वाले, शास्त्रों को सम्यक दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करता है, उनके कथन की रचना की प्रशंसा नहीं करता, संसार में उलझाने वाले शास्त्र का व्याख्यान आदि कर विख्यात नहीं करता, भय, आशा, स्नेह, लोभ से खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता। मैं, मेरे पिता, दादा आदि ने इन शास्त्रों से बहुत द्रव्य कमाया है, आगे भी मैं इन शास्त्रों की बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, जगत के मान्य हो जाऊंगा, राजा जी को अपना सेवक बना लूंगा, ऐसे लोभ से सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। यदि मैं इन शास्त्रों का सेवन नहीं करूंगा तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी, लोक में मेरी मान्यता घट जाएगी, पूज्यता घट जाएगी, ऐसा भय से कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। इस शास्त्र के पढ़ने से बड़ा रस है, इस शास्त्र के पढ़ने में बड़ा रस है, मन प्रसन्नता हो जाता है, बड़ी रसीली कथा है तथा लोगों को प्रसन्न करने वाला है, ऐसे स्नेह से भी सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों की आराधना नहीं करता। किसी प्रकार की आशा से भी सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। इस शास्त्र को पढ़ने से देवता वश में हो जाएगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी इत्यादि इस लोक संबंधी आशा से भी कुशास्त्रों की प्रशंसा वंदना नहीं करता। ठीक है, मतलब इस तरह से सम्यक दृष्टि किसी भी तरह से किसी भी चीज का वंदना प्रशंसा नहीं करता। सम्यक दृष्टि भय, आशा, स्नेह, लोभ से कुलिंगी साधुओं को भी वंदना, प्रणाम, प्रशंसा नहीं करता।
यह ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, राज्य मानता है, लोक में बड़ा आदर है, इसमें दृष्टि, मुष्टि, मारण, उच्चाटन आदि अनेक शक्तियां हैं। कभी मेरा कुछ बिगाड़ न कर दे ऐसा भय से प्रणाम आदि नहीं करता। कितनी जबरदस्त, कितना कितना विस्तृत से लिखते हैं सदा सुखदास जी। यह बड़ा करामाती है, विद्यावान है, इससे कोई विद्या सीखनी है, ये राज्यमान है, इससे अभी अपना काम निकालना है। ऐसे लोभ से सम्यक दृष्टि पाखंडी साधुओं को वंदना नमस्कार नहीं करता। इस वेशधारी ने मुझे रसायन देने का कह रखा है, इससे मुझे अभी एक औषधि बनाना सीखना है। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष विद्या अभी इससे सीखना है, इसलिए अभी इसकी सेवा करना इत्यादि आशा लोभ से पाखंडी विषयी आरंभी परिग्रहधारी को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, इसे सत्यवादी नहीं कहता और धर्मरूप नहीं मानता। देखो वो रसायन की बात आई ना, तो भरतहरि और गुणभद्राचार्य देव ये दोनों हो गए, दोनों भाई थे। छोटी उम्र में उसको वो जो उसके पिता तो चले गए थे, पिता तो मुनिराज बन गए थे, या तो वो प्रधान को गादी दे दी थी और प्रधान ने पूरा राज्य हड़प कर लिया और इन दोनों को मारने का, उसकी माँ को मारने का षड्यंत्र रच दिया था। तो रातों रात ये दोनों बच्चे निकल चुके, दोनों बच्चे निकल गए और फिर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, दोनों ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। हाँ, भरतहरि और गुणभद्राचार्य देव बन गए। दोनों अलग अलग जगह पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन भरतहरि है ना, भरतहरि थोड़े अलग टाइप के थे और थोड़ा उनका विचलित हो गया और उन्हें मुनि दीक्षा विच्छेद कर ली और फिर और किसी भी प्रकार के केमिकल बनाने लगे। और केमिकल बना के ऐसे कोई पत्थर के ऊपर केमिकल डाले तो केमिकल वो पत्थर सोना हो जाए, ऐसा केमिकल बना दिया। इस तरह से फिर उनको मालूम पड़ा कि मेरा भाई तो वहां पर एकदम नंगा है, कुछ है नहीं, तो चलो उनको थोड़ा केमिकल मैं दे के आऊं करके। तो उसका कोई दास रहेगा तो केमिकल, आधा केमिकल लेके बेच दिया गुणभद्राचार्य देव के पास। तो गुणभद्राचार्य देव ने तो केमिकल फेंक दिया, मुझे कोई केमिकल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर सुखी हूं करके। तो वो जो जिसको भेजा था वो आके बोलता है कि आपके भाई साहब तो बहुत गरीब है, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए भी कपड़ा भी नहीं है, वो है ऐसा करके बात किया। नहीं, वो तो केमिकल पूरा फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए करके। तो भरतहरि फिर खुद गए वहां पर भाई को देखने के लिए, भाई को केमिकल देने के लिए। तो भरतहरि को दिखाया गुणभद्राचार्य देव ने कि तूने जो केमिकल बनाया है ना, ये मेरे पसीने में ऐसी ताकत है, देख ये पूरा पत्थर है ना, ये पत्थर की शिला, पूरा डूंगर को मैं सुवर्ण कर देता हूं। ऐसा करके ऐसा किया तो पूरा पत्थर पूरा सोने का हो गया, पूरा डूंगर सोने का हो गया। तू क्या केमिकल बनाएगा? फिर बोलते हैं उसको आश्वासन देते हैं कि क्या हम ऐसे सोना बनाने की दुकान खरीदने के लिए हम घर से बाहर निकल गए थे? हम चाहते थे तो वो टाइम भी उसको हम हरा सकते थे, लेकिन हमको ऐसा हड़प कर कोई चाहिए नहीं था, भले वो उसको राज्य करे, हम तो इसके लिए बाहर निकल गए थे और तुम इस तरह से इस सोना बनाने का केमिकल बना रहे हो। फिर भरतहरि भी दीक्षा धारण कर ली और सच्चे मुनिराज बन गए, दोनों भाई सच्चे मुनिराज बन गए। बस ऐसी कहानी है भरतहरि और गुणभद्राचार्य देव की। तो ऐसा केमिकल से केमिकल बना के केमिकल से मुझे दवाई बनानी है, ये विधि मुझे बता देगा, इस तरह से यदि कोई है तो वो बात गलत है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया है, वो प्रश्न कल पढ़ेंगे, आज समय हुआ है। और फिर बाद में 31 नंबर की गाथा प्रारंभ होएगी, श्लोक 31 नंबर का श्लोक प्रारंभ होएगा।
आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई, यह